हेलो। हमने बेसिक्स जब पढ़े थे सेट्स के, तो हमने यूनिवर्सल सेट तक पढ़ लिया था। अब मैं यूनिवर्सल सेट एक एग्जांपल के रूप में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। तो यूनिवर्सल सेट यू और ई से प्रदर्शित करते हैं, यू नो दैट। एंड ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1 2 3 टिल 10। और ए आपका है, मान लीजिए 1 2 3 7 10, और बी सेट है 1 7 10 8। ठीक। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे समझानी है, तो सबसे पहले लिखे वेन डायग्राम, जो कि हमने समझना है। पहले वेन डायग्राम पहले लिखें, ये होता क्या है। वेन डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ ए सेट और सेट्स। ठीक। ओके। पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल अभी लिया, मैंने इसी एग्जांपल से आगे काफ़ी कुछ समझाने वाला हूँ। तो मैं ये ले रहा हूँ, इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये रेक्टेंगल सा बना देते, रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक। थोड़ा इसे बढ़िया सा बना देना स्केल वगैरह का यूज़ करके। और ये ए है और ये बी है। ठीक। सपोज़ ये ए, ये बी। सबसे पहले ये देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो यहाँ आएंगे। ठीक। और जो केवल ए में है और बी में नहीं है, वो यहाँ आएंगे, ओनली ए में। ठीक। यहाँ पर ए में है, बी में नहीं है। ठीक। वो यहाँ, जो ए बी दोनों में है वो यहाँ, जो बी में है और ए में नहीं है वो ओनली बी में यहाँ आ जाएंगे। ठीक। सो देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, 1 7 और 10, ए और बी में। तो ये 1 लिख दीजिए, इसको 7 और इसको 10। ठीक। थोड़ा बड़ा सा बना लेना जिससे क्लियरिटी आ जाए। ठीक। 1 7 10 कॉमन है, 1 7 और 10। ठीक। अच्छा, 1 7 10 इसमें ए में हटा के क्या बचा आपका, जो है 2 बचा, और कितना बचा, 3। तो 2 और 3 आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, बी में क्या बचा आपका, 1 7 10 को अगर मैंने यहाँ कॉमन पार्ट में लिखा, तो अब बचा मेरा क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा, 1 7 10 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं इसका स्कोप बना दूँ। ठीक। ये 1, ये 7 और ये 10। ठीक। अब भी थोड़ा और बड़ा बना देना, बस अब समझ आ रहा है। लेकिन बी में क्या रह गया, 8। अब देखें, 3 एलिमेंट यहाँ आ गए जो कॉमन है, 2 ही हो गए 5 और 1 ही हो गए 6, और टोटल कितने यूनिवर्सल में हमारे 10 हैं, तो बच गए कितने हमारे 4। और वो कौन कौन बचे, जो इन दोनों में आ नहीं पाए। जो बचा, 4 बचा, 5 बचा, और आपका भाई 6 बचा, और क्या बचा आपका, 9। ठीक। बाकी सारे आपके एलिमेंट यूज़ हो गए। तो ये ए और बी के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर कहीं भी कर दो 4 5 6 9 को। ठीक। तो ये हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा इसका। सही है। ऑन सेट्स। ठीक। तो देखें, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहले लिखे यूनियन। ठीक। ऑब्लिक यू लिखते हैं, ऑब्लिक प्लस लिखते हैं, ऑब्लिक आपका एटलीस्ट या और लिखें, फिर लिखें एट लीस्ट वन ऑफ देम। ये आपका यूनियन को दर्शाता है। और इसको करते कैसे हैं, इसको करते कैसे हम क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं, सेट्स जितने भी दे रखे हैं, ज्वाइन कर देते हैं सेट्स को। तो ज्वाइन सेट्स। ठीक। एंड ज्वाइन सेट्स एंड राइट देयर एलिमेंट्स। ठीक है। बाय कंबाइनिंग सेट्स। एंड केयर अबाउट करना है कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। एंड ये ध्यान देना है, मतलब पॉइंट, नो रिपीटिशन विद लिख दो, विद नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक।
और ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि सेट है। ठीक, तो मतलब ये आपने ज्वाइन करना है टू और मोर सेट्स को, आपने दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके लिखने हैं और रिपीटिशन करना नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए ऊपर हमारा जो था ए यूनियन बी करना चाहता हूँ मैं, तो भाई ए सेट है 1 2 3 7 10 और उधर 1 7 10 8, तो जो रिपीटिशन है वो तो होगा नहीं, क्लब कर दो, इनको मिला लो। तो ऑर्डर कहीं भी लिख दो एलिमेंट्स का, कोई टेंशन मत लेना। 1 2 3 रिपीट ना होने दें बस, 1 2 3 7 8 एंड 10, देखे क्लब कर दिया दोनों को हमने। ठीक, तो इसको बोलते हैं यूनियन करना। ठीक, अच्छा, इसके बाद लिखें इंटर सेक्शन। इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम सिंबलाइज करते हैं इससे, उल्टा यू सा बना देते हैं, बड़ा उल्टा यू इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसका डॉट भी कह सकते हैं, इसको एंड भी कह सकते हैं, इसका मतलब बोथ भी कह सकते हैं, या ऑल में भी होना चाहिए, राइट। इसको हम करते क्या हैं, वी जस्ट राइट कॉमन एलिमेंट्स, ठीक, ओनली। ठीक, सो ध्यान से देखें, ऊपर जो हमारा ए और बी हमने एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर देखें तो ए और बी में कॉमन क्या है, एक कलेक्शन होती है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाता है। वी जस्ट राइट कॉमन एलिमेंट्स ओनली इन ए सेट, ये भी लिख लेना, सेट बनेगा। ठीक, ओके, तो ये देखें इन दोनों में कॉमन कौन है, एक तो 1 है, 7 है और 10 है। 1 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। ठीक, तो 1 7 और 10 ये कॉमन एलिमेंट्स हो गए हमारे। इसका कार्डिनल नंबर कहें तो कितना है, एन ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर आपका 3 3 6 हो गया। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3। ठीक, अच्छा, एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब सी सेट ले रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ। आपका सपोज़ करें यहाँ पे 4 और 6 और 9 है। ठीक, इसे ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए इंटरसेक्शन सी निकालें, तो आप देखें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, नथिंग कॉमन। तो इसको क्या लिखते हैं हम, 5। ठीक, बिकॉज नो वन एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ साइड्स। सो इसको टेक्निकल भाषा में हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अब इनका जो वेन डायग्राम बनाओगे वो ऐसा बनेगा, देखो ए के एलिमेंट अलग, सी के अलग, और जो बाहर होंगे वो बाहर, कॉमन कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, देख लो आप 1 2 3 7 10 और भाई 4 6 9, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन। ठीक, तो ये एक हमने एक और टॉपिक समझ लिया इसमें, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, अब इसके बाद देखें, हम लिखे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, लिखें डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखें डिफरेंस ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स, इसको पहले समझना ज़रूरी है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम कैसे वर्क करते हैं। ए माइनस बी इसको लिखते हैं हम। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए, अच्छा अभी कॉम्प्लीमेंट समझाया नहीं तो मैं अभी कॉम्प्लीमेंट समझाऊंगा, उसके बाद और समझा दूंगा ये। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखें पहले, तो वी ड्रॉप कॉमन एलिमेंट्स of sets A and B and then write remaining elements of set A, remaining elements
ऑफ सेट ए। ठीक, अगर ए माइनस बी कर रहे हैं आप तब है ये बात, अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो भाई उल्टा हो जाना है। वी ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी एंड देन रिमेनिंग एलिमेंट्स किसके लिखेंगे, उस मोमेंट पर बी के। ठीक, सिमिलरली आप अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर किसके लिख देंगे, सेट ए की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, सेट बी, और ड्रॉप तो करने ही करने हैं। ठीक, ये लिख दूँ, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने जो लिखने हैं वो सेट बी के लिखने हैं, और कॉमन को तो ड्रॉप करना ही करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। सो एक एग्जांपल वो ऊपर का ही ले लेते हैं। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो देखें a है 1 2 3 7 10, ठीक, माइनस आपका 1 7 10 एंड 8। ठीक, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे उनको कर दीजिए ड्रॉप। कौन कौन से कॉमन है, देखो 1 है, 7 है और 10 है, ये कॉमन है। और जो ए के बच गए हमने उनको लिखना है, बी से बी के जो बचे उसको नहीं लिखना है, क्योंकि इसका मतलब है ए माइनस बी का मतलब जो एलिमेंट आउटपुट में आएगा वो ए का आपका बिलोंगर होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमने कॉमन इसीलिए ड्रॉप करे। सो इट इज़ 2 3 एंड व्हाट, नथिंग, तो 2 3 आपके बच गए। ठीक है, तो इसका a माइनस बी ये आ गया। अच्छा, अगर हम रिवर्स b माइनस ए निकालें तो क्या होगा, देखें, दैट इज 1 7 10 8, ठीक, माइनस 1 2 3 7 और 10, कॉमन है 1 7 10। जो बच गए आपके b के उसको लिखना है, a के बचे हुए नहीं लिखने ना हो। तो a के b के अंदर क्या बच रहा है, हमारा जो बच रहा है दैट इज़ क्या बच रहा है हमारा 8। ठीक, तो ये और ये हमारे दोनों निकाल लिए हमने। तो क्लियरली नोट करें, जनरली जब भी लिखते हैं मैथ्स में इसका मतलब, बट नॉट ऑलवेज, जनरली a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक, ओके, अगर भाई इक्वल सेट्स हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तब तो बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई फिर तो बराबर नल सेट आ जाएगा आपका, जो है सारी ड्रॉप कर दोगे तो आप। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बाद लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट, तो देखें कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक, इसका जो लॉजिकल मतलब है वो ये है कि इसमें आपने क्या करना होगा, लॉजिकल मीनिंग जो है वो ये कहता है आपका यूनिवर्सल में से आप माइनस कर दीजिए ए को। ठीक, ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश। ठीक, ए डैश लिखो या ए सी लिखो और नॉट ए लिखो। ठीक, एक ही बात है। ओके भाई, और एक रिप्रेजेंटेशन और आपका ए डैश लिखो। ठीक, तो ये बहुत ध्यान से इसको समझें। ये आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्चुअली नॉट ए या वट एवर यू राइट दिस और दिस, that is universal set minus a. That means we have to write the common we have to drop the common elements of the universal and the set a, and जो remaining आपके एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वो हम लिखेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स पहले ही पढ़ा दिया। ठीक, तो ओके, अब जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आते हैं, तो ए डैश या नॉट ए आपका यूनिवर्सल 1 to 10 है, ए में 1 2 3 7 10 है, 1 2 3 7 10 इसमें है यूनिवर्सल में, हाँ तो सब कुछ है। वो ड्रॉप करके देखें क्या क्या बचा हमारा, वो मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक, दैट रिप्रेजेंटिंग ए का कॉम्प्लीमेंट। सो दैट इज
आपका भाई 4, 5, 6, 8 एंड व्हाट 9। ठीक, जो भी नंबर आपके बचे हैं वो मैंने लिख दिए। यूनिवर्सल के जो बचे हैं जो ए में आपके नहीं है, ठीक, कॉमन को ड्रॉप कर दिए यूनिवर्सल से। ठीक, अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाएं तो वो क्या बनेगा ज़रा ये भी देख लें। ये आपका ए सेट है और ये यूनिवर्सल है, ए के बाहर के जो बनेंगे वो हैं। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। मैं और भी वेन डायग्राम्स बना देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब जैसे सपोज करें आपको वेन डायग्राम बनाना है, सपोज थोड़ी सी वेन डायग्राम की चर्चा कर लूँ। अब ये कॉम्प्लीमेंट तो अभी हमने करा, यूनियन का क्या होगा आपका वेन डायग्राम, ए बी, ए और बी, और इसको डार्क कर दो आप ए और बी को। ये दिखा रहा है कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ए या बी में कुछ किसी में भी है तो वो लेना है। ठीक, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ठीक, अच्छा, अगर आप कहते हैं मुझे ए इंटरसेक्शन बी का चाहिए, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें ये शेड करेंगे। ठीक, ये शेडिंग जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं डार्क वाला, ये वाला पार्ट ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये कहीं इसमें और कंफ्यूज ना हो, कोई बच्चा वहाँ पर सर्कल बनाया है तो कंफ्यूज ना हो। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मुझे ओनली ए को दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा ये भी देखें। ओनली ए, दैट मीन्स ए को ही दर्शाना है, बी वाला कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इंटरसेक्शन को ड्रॉप कर दिया मैंने। ठीक, ये है ओनली ए का, जिसे हम टेक्निकली ए एंड बी नॉट कहते हैं। ठीक, मतलब ए में हो परंतु बी में ना हो, ए एंड बी नॉट। ठीक, तो ये बी है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है। सिमिलर वे में आप बना सकते हैं ओनली बी का। तो ओनली बी का जो बनेगा उसमें आपने क्या करना है, ये ए है ये बी है, तो इसमें बी वाले पोर्शन को डार्क कर दो केवल, और इंटरसेक्शन को मत करना क्योंकि वो ए में भी आ रहा है। ठीक, तो दिस इज़ ओनली बी एंड दैट इज़, ये आप लिख सकते हो, अभी मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा ए डैश एंड बी, या इसको लिख सकते हो बी एंड ए डैश, एक ही बात है। ठीक, ओके, इसके बाद मैं आपको डी मॉर्गन लॉज हैं वो भी समझा दूं। ठीक है, तो देखें डी मॉर्गन लॉज पहले लिखता हूं, फिर उनके वेन डायग्राम भी बनाते हैं। ठीक, डी मॉर्गन, देखें इसका एक नियम ये कहता है कि भाई ए आपका यूनियन बी का डैश इज़ ए डैश एंड बी डैश। ठीक, कि जो यूनियन का डैश है मतलब यूनियन में नहीं होना चाहिए, वो ए नहीं और बी नहीं का कॉमन है। ठीक, इसका डायग्राम देखें, ये ए ये बी सपोज, और ए यूनियन बी का डैश का मतलब इसके बाहर के पोर्शन को डार्क कर दें। ठीक, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि ए यूनियन बी होता है, ए और बी को डार्क कर देते हैं हम साइड्स को, उसके बाहर का जो पोर्शन है बस वो डार्क कर दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, डायग्राम बन गया हमारा ए यूनियन बी का डैश, और ए नहीं एंड बी नहीं। अच्छा, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज़ ए डैश, ए नहीं यूनियन बी नहीं। अब इसका डायग्राम देखें, भाई ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो आपका क्या हुआ कि जो एंड वाला पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए बस। ठीक, तो समझ लीजिए यहाँ ए है ये बी है, केवल इस पोर्शन को डार्क नहीं करना आपने, बाकी सब कुछ डार्क होगा। ठीक, केवल यहाँ डॉट लगाया ये डार्क नहीं होना, बाकी सारा डार्क होना है।
इसको ध्यान से समझें, आगे बहुत काम आना है इसकी थ्योरी जो है। वेन डायग्राम से क्लैरिटी बढ़ जाती है, ठीक। पिक्चर्स ही बना दी, बस ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसमें कुछ भी शेडिंग का नहीं आना चाहिए, ठीक। मतलब ये आप देखें ध्यान से, अब डॉट भी हटा दूँ, ये खाली रहना चाहिए बस, ठीक। ए एंड बी नहीं होगा, ठीक। ये हमारा डी मॉर्गन लॉस है। इनके वेन डायग्राम्स बना दिए हमने। अब थोड़ा सा आप ऐसा करें, जो इन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो मैं लिखवा दूँ, ठीक। तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर मिक्स्ड वगैरह। तो देखें पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए यूनियन बी है, ए और बी सेट को ज्वाइन करके कॉमन को आपने कॉमन को एक बार लिखना है, ठीक। कॉमन को एक बार लिखना है और दोनों को सेट्स को मिला के लिखना है। अब उसमें आप बी यूनियन ए करो तब भी बात एक ही है, ये भी एक ही चीज़ है कि बी और ए सेट को मिला के लिख दिया, कॉमन एलिमेंट तो आना ही एक बार है आपका, ठीक। तो मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, इसको नाम भी बता दूं, इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव होता है ना मैथ्स में, उल्टा पुल्टा एक समान। ए ऑपरेशन बी है, वो बी ऑपरेशन है, अगर सेम इफेक्ट देता है तो हम कहते हैं ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक। अच्छा, दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ जो है। एसोसिएटिव होता है ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो पहले दो को ऑपरेट करके जो रिजल्ट आए तीसरे के साथ ऑपरेट करो, या लास्ट दो को पहले ऑपरेट करके पहले वाले से ऑपरेट करो, रिजल्ट विल बी सेम। इसका नाम है एसोसिएटिव, ठीक, ठीक है। एसोसिएटिव आपका इसका नियम है, ठीक, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा रूल समझ में आ गया ना, पहले दो को ऑपरेट करके थर्ड से करो, या लास्ट दो को ऑपरेट करके फर्स्ट से करो, तो बात एक ही है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं हम, ए यूनियन फाई, मतलब नल सेट इज ऑलवेज ए। क्योंकि आप जानते हैं ए सेट के अंदर अगर मैं मिला भी लूँगा फाई तो कोई फ़ायदा नहीं होना, फाई तो भाई हर सेट का एक सबसेट होता है, राइट। तो वो ए ही आना है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, जो एलिमेंट है हमारा वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। आइडेंटिटी है आपका यूनिवर्सल का, ठीक। सो मतलब इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, आप अगर फाई यूनियन ए भी करोगे तब भी क्या आने वाला है, आपका ए ही आने वाला है, राइट। ए इज़ लाइक हियर यूनिवर्सल फॉर दिस, ठीक। अच्छा, फिफ्थ है आपका फोर्थ लॉ, ए को मैं यूनियन ए से करूँगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक, ओके। ए को ए से क्लब करेंगे तो ए ही आना है। फिर पांचवा है, यूनिवर्सल को आप अगर क्लब करोगे ए से तो क्या आएगा, यूनिवर्सल को क्लब करोगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा, ठीक, ओके। ये आप इन प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब लिखें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो है, ठीक। तो भाई मेरे लिए तो थोड़ा आसान काम है, मैं टेबल स्थिति में डील कर रहा हूँ, तो आप तो दोबारा लिख लें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसमें करते क्या हैं आप, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो भाई कॉमन तो चाहे तुम ए इंटरसेक्शन बी लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लो, बात तो एक ही, ठीक। एसोसिएटिव में भी हम क्या करेंगे, पहले दो के कॉमन लेंगे ए और बी के, फिर तीसरे के साथ कॉमन लेंगे, ठीक, ओके। और यहाँ आप लास्ट दो के पहले कॉमन लोगे और फिर आप कॉमन जो दो के आए बी और सी के फिर ए के साथ कॉमन लोगे, तो बात तो एक ही, ये भी एसोसिएटिव लॉ है हमारा, ठीक। अच्छा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है,
ए इंटरसेक्शन फाई अगर करते हैं आप, तो ए और फाई में क्या चीज़ कॉमन है हमारी? नथिंग कॉमन, मतलब नल सेट। और अगर हम ए एंड ए करते हैं तो भी क्या आएगा? मज़ेदार बात है, ए और ए में यही तो कॉमन होगा हमारा सेट जो है, ठीक, ओके। और यूनिवर्सल के साथ अगर डील करते हैं हम, तो आपका देखें क्या आएगा? यूनिवर्सल के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे हम, तो वो ए ही आएगा, ठीक। क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारी एलिमेंट है, ए के सभी एलिमेंट इसमें, तो जो कॉमन होगा वो ए ही सेट होगा आपका, ठीक। तो एसोसिएटिव हो गया। इसको हम इंटरसेक्शन फाई वाले को क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ फाई। और लॉ ऑफ आपका आइडेम्पोटेंट आपका ये वाला हो गया, आइडेम्पोटेंट का मतलब वही आएगा। ये आपका क्या आ गया? एक तरीके से लॉ ऑफ फाई। और ये लॉ ऑफ आपका यूनियन, ठीक, यूनिवर्सल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान से समझ में आ गई। अब फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की राउंड पे चलते हैं। अब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचा एक हमारा, ठीक, जिसमें हम दो पार्ट्स में डील करेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो है यूनियन का इंटरसेक्शन पे और इंटरसेक्शन का यूनियन पे, ठीक। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए। अब लिखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। याद है अभी हमने सेम फैशन में चले, यूनियन या इंटरसेक्शन थ्रू आउट था, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया था? एसोसिएटिव। लेकिन अब जो है ये आपका देखें फर्स्ट नियम इसका, ए ऑफ यूनिवर्सल का ओवर किसके ऊपर? इंटरसेक्शन पे। तो ये आप ध्यान रखें, ए यूनियन इससे भी होगा आपका डील जो है, और फिर इससे भी होगा, ठीक। ए यूनियन इससे डील हुआ, फिर बीच में ए साइन आएगा, फिर ए यूनियन इसके साथ डील होगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये वाला जो सिंबल है आप देख रहे हैं, ये वाला सिंबल यहाँ आएगा। ए यूनियन को समझो ये एक आपका वो पार्ट है, दिस बी से डील होगा, बीच में साइन इंटरसेक्शन आएगा, फिर ये सी से डील होगा, ठीक, ओके है। तो ये मैं मिटा दूँ इसको, तो आई होप समझ में आ गया ये जो है, ठीक। तो भाई अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बराबर होते हैं, अभी हम सवाल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक। तो ये हमारा जो दूसरा नियम है ये वाला है, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन पहले आ गया और यूनियन बाद में आ गया। तो दिस ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ डील होगा, बीच में साइन आएगा, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ डील होगा, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, इनको आप याद रखें, ठीक, बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लें, इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब लिखें आपकी इसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई वो भी लिखवा दूँ, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो आपकी मैंने डी मॉर्गन वैसे पढ़ा दिया है वो, बट फिर भी मैं इसमें कवर करूँगा। ए यूनियन ए डैश इज़ व्हाट? ए और ए डैश को मिला लें, ए और ए नहीं को मिलाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल नहीं बन जाएगा, ठीक, ओके। सेकंड नियम, अगर मैं ए एंड ए डैश में देखूं तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक, ओके। इसके बाद आपका डी मॉर्गन, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, वैसे वो तो मैंने वेन डायग्राम वगैरह समझा दिया उसका, बट यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इसको लिख दूँ मैं। नंबर 3 की पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन बी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वो तो डी मॉर्गन समझाना था, वो सॉरी वेन डायग्राम तो मैंने उस टाइम समझा दिया था।
है तो कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट ना। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक। अब आपका फोर्थ है प्रॉपर्टी आपकी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का एक बार और डैश करेंगे तो वापस ही आ जाएगा, ठीक। करके देख लेना, नहीं तो देखो जो आपका एग्जाम्पल लिया उसमें ए नहीं निकाला आपने, यूनिवर्सल में से एक एक कॉमन ड्रॉप करके यूनिवर्सल के बचे, फिर उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस आपने वही चीज़ करी, प्रोसेस जो है, तो ए वापस आ गया, ठीक। उस एग्जाम्पल को चेक करना, और नहीं तो मैं अभी 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज होते रहें। 1 2 3 टिल 10 तक था हमारा एग्जाम्पल। मैं अब एज ए फ्रेश ले रहा हूँ, ए मान रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 2 7 9 10, पता नहीं यही थे कि नहीं थे। अब यहाँ ए डैश एज ए फ्रेश बताओ क्या आएगा, 3 आएगा भाई, यूनिवर्सल में जो है और ए में नहीं है वो लिखने हैं, कॉमन को ड्रॉप करके यूनिवर्सल के जो बच गए वो लिखने हैं। तो 3 4 5 6 8, ठीक, ये आपके बचे एलिमेंट, 5 एलिमेंट। अब ए डैश का मैं एक बार और डैश करूँगा तो यूनिवर्सल में से 3 4 5 मतलब 3 4 5 6 8 ड्रॉप करूँ 1 to 10 में, तो क्या बचेगा 1 2 7 9 10 बचेगा। और मैजिक क्या हुआ कि ये ए वापस नहीं आ गया आपका, तो वेरिफिकेशन भी हाथ की हाथ कर लीजिए इस लॉ की जो है, ठीक। तो आई होप क्लियर। अब लिखें लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। देखिए दिख रहा है ना, और उस पर हम कॉम्प्लीमेंट रूल इस्तेमाल करें तो देखें फाई का डैश, फाई तो मीन्स नथिंग, उसका जो आएगा वो यूनिवर्सल आएगा, नहीं आएगा, फाई मीन्स नो एलिमेंट। और अगर मैं फाई का डैश कर देता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक, ओके। अच्छा, सिक्स्थ आपका जो नियम है वो भी लिख लीजिए हाथ की हाथ, जो है सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, एंड दैट इज यूनिवर्सल का डैश अगर करते हैं तो फाई आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब कुछ आ गया, आपने यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को अगर ड्रॉप कर दिया तो बचेगा क्या, फाई बचेगा, ठीक। तो ये भी आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखें क्योंकि इसके बेस पे ही हम होने हैं, ठीक। तो आप ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पर चलेंगे अब हम, ठीक, जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं करने, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड अपॉन होते हैं। सो आई होप ये मिटा दूँ सब जो है। तो देखें अब आप एक नोट करें कॉन्सेप्ट, देखें फॉर टू सेट्स, फॉर टू सेट्स सेट्स A एंड B, आपका ऑलवेज n जो होता है कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B हमेशा NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। मतलब A यूनियन B मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम का जो कार्डिनल नंबर होगा, टोटल एलिमेंट्स A यूनियन B के जो होंगे, A के एलिमेंट्स कितने हैं प्लस B के एलिमेंट कितने हैं, और जो कॉमन है उसे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। क्योंकि मैथ्स में डबल काउंटिंग होता नहीं, मैं इसका प्रूफ समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक। सो देखें आपका एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझा पाऊँगा आराम से। ए है ये, बी है ये, ठीक। अब इसी के अंदर अगर देखें तो अगर मैं लॉजिक से चलूँ, ए यूनियन बी इज़ व्हाट, दिस ए और बी सर्कल डार्क होगा, बाकी इस दो सर्कलों के बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अगर मैं इसको डार्क कर दूँ ऐसे, ये ए यूनियन बी को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर ए यूनियन बी आपका है, दैट इज़, अगर लॉजिकली चलें तो हम क्या देखते हैं, सर्कल ए है, ठीक, सर्कल बी है, मतलब ए के सभी एलिमेंट एन ए, बी के सभी एलिमेंट एन बी। अब
मैथ्स में डबल काउंटिंग क्या होती है, अलाउड नहीं होती। तो अगर मैं देखूं कि भाई अगर इसमें से लॉजिकली देखूं कि अगर मैं ये ड्रॉप कर दूं, ठीक, ओके, तो हमारा ये 2 बार काउंट होने की बजाय एक ही बार काउंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। एक लॉजिक तो ये है कि एन का मतलब ए वाले सभी एलिमेंट, बी वाले सभी एलिमेंट, उसमें ये पार्ट कितनी बार आ गया आपका, 2 बार। जब 2 बार आ गया तो एक बार घटा कर दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक, सही है। मैथ्स में डबल काउंटिंग कर नहीं सकते ना। तो एक तो ये लॉजिक से आपने ड्राइव कर लिया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए में भी आपका इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट आ गया, और आपका बी में भी आ गया ये वाला पार्ट, तो 2 बार नहीं कंसिडर कर सकते ना हम एलिमेंट्स को, ठीक। एक तो ये हो गया। सेकंड मेथड देखें, ये भी कर सकते हैं हम, एन ए यूनियन बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओनली ए प्लस ओनली बी और प्लस ए एंड बी, ठीक। ओनली ए में देखें, ये ए एंड बी को हटा के जो बच रहा है वो आपका ये ओनली ए हो गया। मैं जो आपको दूसरे दूसरे मेथड करा रहा हूँ इसका भी मेरा पर्पज़ है कि आपका लॉजिक डेवलप कर दूँ अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक। तो इसको भी समझना, पहले वाला तो इजी था, लॉजिक से फटाफट समझा दिया। अब लेकिन ये देखें, ओनली ये होगा, ओनली बी ये होगा, और ए इंटरसेक्शन बी होगा। और ओनली ए जो टेक्निकली होता है, दैट इज़ व्हाट, ओनली ए जो होता है दैट इज़ ए के सेट में से हम कॉमन आपका जो ए इंटरसेक्शन बी उसको ड्रॉप करते हैं। इसी प्रकार ओनली बी होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ये होता है हमारा। तो दिस इज एन ए माइनस व्हाट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस ओनली बी क्या होगा इसी वे में, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस ये वाला जो है वो चल ही रहा है हमारा, तो एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये वाला जो टर्म है ये आपने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक। तो आप देखें, एक माइनस वाला एक प्लस से कट गया, तो बचा क्या, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बचा, जो कि एन ए यूनियन बी को फॉर्म कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट कैसे बना इसको देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट थिंग और, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अभी कॉन्सेप्ट में चल रहे थे हम इसे लेके, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर व्हाट, आपके डिसजॉइंट सेट्स, ठीक। सो इट्स कार्डिनल नंबर, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, 0। तो दिस वन बिकम इन दैट सिचुएशन, आपका जो एन ए यूनियन बी का फार्मूला होगा वो क्या होगा, एन ए और प्लस एन बी, ठीक, ये फार्मूला रह जाएगा। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम 3 वाला करेंगे, तो इसको फटाफट नोट कर लें। अब इसके बाद लिखें फॉर 3 सेट्स। तो देखें 3 सेट अगर ए बी सी आते हैं तब क्या स्थिति होगी, ये फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे वो भी देखें। ड्राइव आप उसी लॉजिक से करके देखना, जैसे मैंने 2 का समझाया ऐसे ही 3 का भी ड्राइव हो जाएगा आपका, ठीक। 3 सेट्स ए बी एंड सी, ठीक। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी शुड बी व्हाट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और माइनस 2 का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन, ठीक। 2 का इंटरसेक्शन, फिर 3 का इंटरसेक्शन ऐड होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी, और दिख रहा है ना ऐसे जो है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी
और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा नीचे कर लूँ, दिख नहीं रहा होगा, इट्स ओके। ये पूरा बड़ा सा फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 सेट्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिकल, वो इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक। तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं लग रही होगी, जब सम्स करेंगे तब पता लगेगा। सो ये भी लिखें कि इफ़ आपका ये, और समझा भी दूँ, है क्या, ये 3 सेट्स हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा सी। इसमें देखें तो यहाँ आपका ये ओनली ए पार्ट ये बन रहा है इसका, ये ओनली ए। ये आपका जो पार्ट है ए एंड बी है बट नॉट सी है यहाँ, ठीक। ए बी बट नॉट सी। ये है बी सी बट नॉट ए, ठीक। ये है ए सी बट नॉट बी, ठीक। दिस इज व्हाट ए एंड बी एंड सी ऑल। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। ओके, तो इस लॉजिक को समझना। जैसे मान लीजिए 3 न्यूज़पेपर हैं, नाम मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। तो ये वो पीपल हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये आपके वो लोग हैं जो ये और ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते तीसरा। ये वो लोग हैं जो ये और ये पढ़ते हैं, तीसरा नहीं पढ़ते। ये वो लोग हैं ए और सी पढ़ते हैं, बी नहीं पढ़ते। बट ये तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, सो करेक्ट रहेगा। अब इसमें आपको अगर ये देखें कि ओनली ए वाले निकालने की बात करें तो क्या करना है। वैसे मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो एक शॉर्टकट भी कराऊंगा, तो अभी फ़िलहाल इस लॉजिक को आप ढंग से देख लें। इसमें थोड़ी वेरिएशंस हैं जो आपको मैं समझा दूँ। वो ओनली ए का अगर मुझे यहाँ पे डिडक्शन करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, मतलब ओनली ए इज़ रेफरिंग दिस पार्ट ओनली। तो मैं ए के सर्कल पे जाऊँगा, उसमें बी एंड सी उड़ा दूंगा, मीन्स घटा दूंगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक। ऐसे ही माइनस कर दूंगा आपका ए एंड सी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब बी एंड सी मैंने डिलीट करा तो ये पार्ट आपका डिलीट हुआ, जब ए एंड सी डिलीट करा तो ये पार्ट भी डिलीट हो गया। तो ये पार्ट कितनी बार डिलीट हो गया आपका, 2 बार। तो भाई मैथ्स में 2 बार थोड़ी घटा सकते हैं ना जमा कर सकते। तो एक बार इसे मैंने हिसाब किताब लगा के जोड़ लिया, तो ये आपका मतलब फार्मूला बन गया हमारा ओनली ए का इन केस ऑफ 3 सेट्स, ठीक। सिमिलर वे में ओनली बी का आप अपने मन में फार्मूला बनाओ और चेक करो कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। एन बी माइनस एन आपका ए एंड बी, ठीक। ओके, ए एंड बी आएगा क्या, ओनली बी है। हम माइनस आपका बी एंड सी, ठीक। भाई बी पे ध्यान लगाएं, आपने उसके दोनों पार्ट्स को उड़ाना है, ठीक। अब भाई एक चीज़ देखें, ओनली बी का मतलब हो गया ए एंड बी डिलीट हो गया, फिर आपका बी एंड सी डिलीट होगा ना, हाँ ठीक है। ओनली बी में ए एंड बी का इन्वॉल्वमेंट है, बी एंड सी का इन्वॉल्वमेंट है। ऊपर ओनली ए में ए एंड बी का इन्वॉल्वमेंट था और आपका ए एंड सी का था, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहुत ध्यान रखने की बात है, कंफ्यूज मैं इसलिए कर रहा था कि भाई आपको और क्लियर कर दूंगे, ठीक। एन बी मीन्स ओनली बी का मतलब ये हुआ है, बी का सर्कल पूरा, उसमें से ए एंड बी का पार्ट डिलीट, फिर बी एंड सी का डिलीट, ये 2 बार डिलीट, तो एक बार जोड़ के उसे हिसाब बराबर कर दिया हमने, ठीक। अच्छा ठीक है, पार्ट ये जो है। अच्छा ओनली सी बताएं इसी वे में। ओनली सी, ओनली सी जो आएगा वो आपका एन सी में से यदि मैं ए और सी के इंटरसेक्शन ड्रॉप करूं, ठीक, माइनस बी एंड सी के इंटरसेक्शन ड्रॉप करूं, ठीक, और प्लस कर दूं एन ए एंड बी एंड सी, तो इट्स ओके। चेक कर लीजिए इसको ध्यान से, कि कोई कमी हो तो मैं अभी उसे डील करता हूँ, ठीक। सही है ना, ये याद रखना, ये पूरा का पूरा ये शो करता है एटलीस्ट वन ऑफ देम को क्वेश्चन जब करेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा वहाँ पर सवालों को करने में। कि भाई जैसे 3 न्यूज़पेपर मैंने माने थे, तो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, ऐसा ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे।
तो एट लीस्ट वन ऑफ देम को सिंबलाइज करता है, ठीक। ओनली ये ए हो गया, बी हो गया, ओनली सी हो गया। अब इसके बाद लिखें, ये फॉर्मूले एक जैसे थे। अब इसमें एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आ जाएं। एग्जैक्टली टू वाले कौन है ज़रा देखें। एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू में क्या क्या हो सकता है? ए एंड बी हो सकता है ओनली, आपका बी एंड सी हो सकता है ओनली, ठीक, और आपका ए एंड सी हो सकता है ओनली। तो आपका इसका मतलब हो गया एन ओनली ए एंड बी बट नॉट सी। और फिर ओनली बी एंड सी बट नॉट ए। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, नहीं तो बढ़िया सवाल करने में दिक्कत आएगी। आपको मास्टरी अगर करनी है तो इनको ध्यान से देखें। ओनली ए एंड सी बट नॉट बी, ठीक। तो इसको अब मैं टेक्निकल भाषा में लिखने जा रहा हूँ। ओनली ए एंड बी है, सी नहीं है, तो ए एंड बी एंड सी नॉट। ए और बी तो है बट सी नहीं है। एन आपका बी सी है बट ए नहीं है, तो उसी सीक्वेंस में लिख दूँ, ए डैश एंड बी एंड सी। और तीसरे वाला है ओनली ए सी बट नॉट बी, दैट मीन्स आपका ए होगा, बी नहीं होगा और सी होगा, ठीक। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे हैं? ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिड्यूस करा रहा हूँ। उसकी थ्योरी जो है, ये ओनली वन आए तो तीनों को जोड़ लेना। ओनली वन में क्या है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओनली सी भी हो सकता है, तो तीनों को जोड़ लेना, लेकिन अलग अलग निकाल के। मैं थोड़ा मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। एग्जैक्टली टू सबसे बढ़िया पार्ट है ये वाला। तो अब इसका डेरिवेशन देखें, ए बी एंड नॉट सी का। ए और बी तो हो परंतु सी ना हो, तो उसमें ऐसे कितने लोग हैं आपके? ध्यान से देखें, ए एंड बी में ये आ गया पूरा, उसमें से ड्रॉप कर दो। मतलब ए एंड बी इज़ दिस वन, उसमें से ए एंड बी एंड सी को ड्रॉप कर दो, तो ये पार्ट बच रहा है कि नहीं? ये ए एंड बी आ गया, नहीं आ गया? ए एंड बी बट नॉट सी। ये क्या है? ए एंड बी एंड सी बट नॉट ए। ये क्या है? ए एंड सी और बट नॉट बी। तो इसको ध्यान से देखें, मैंने क्या बताया अभी आपको? ए इंटरसेक्शन बी में से आपने कॉमन को, तीनों के कॉमन को डिलीट कर दिया, तो ये आपका ओनली ए एंड बी को दर्शा रहा है। ये इसके इक्वल नहीं आ गया, देखें, ठीक। इसी प्रकार ये होगा एन आपका बी एंड सी माइनस एन ए एंड बी एंड सी। इसी प्रकार एन आपका भाई ए एंड सी बट नॉट दैट, तो ए एंड सी लो, उसमें से कॉमन को डिलीट कर दो, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और लास्टली अब अगर बच्चा ये भी याद कर लेता है तो भी उसका कार्य हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, दो के इंटरसेक्शन को लें, उसमें से आप क्या करें? 3 टाइम्स ए बी सी का इंटरसेक्शन घटा दें। तो दिस डेरिवेशन भाई डायरेक्ट बताता तो भाई आपको समझ ही नहीं आता मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक। और ये बहुत आगे इम्पॉर्टेंट है, मैनी टॉपिक्स में आपके काम आना है ये। तो ये एग्जैक्टली टू का आपने डिडक्शन कर लिया, ठीक है। सो ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक। एग्जैक्टली टू का हो गया, एग्जैक्टली ये वन का हो गया था, एग्जैक्टली वन में तीनों को ऐड कर लेना, सही है। तो बहुत ध्यान से देखें, इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड होता है उससे प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो मज़ेदार है, बट ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। सो आज हमारा इस सेट्स का टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हुआ। अब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने इसके जो है, जिससे हमारे को, और जो थोड़ी बहुत इसमें कमी रह गई है वो मैं प्रैक्टिकल में जैसे से बीच में आएगी मैं हाथ के हाथ अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, अगर बाई चांस कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे तो मैं क्वेश्चंस कराते वक्त आपको स्टार बनवा के और मार्क करा दूँगा, भाई अपने नोट्स में उसे ऐड कर लो, ठीक। ओके, सो करें आप प्रैक्टिस।